हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं एक लिटरेरी टर्म एंटीथेसिस। एंटीथेसिस एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जो कि हमें कॉन्ट्रास्ट दिखाता है या अपोजिशन दिखाता है एक बैलेंस्ड सेंटेंस में। बैलेंस्ड सेंटेंस से मेरा मतलब है कि उसमें ग्रामेटिकल पैरेललिज्म होता है, यानी कि ग्रामर की दृष्टि से वो दोनों सेंटेंस एक जैसे होते हैं। एक ही सेंटेंस में दो छोटे छोटे सेंटेंस और वो भी ग्रामेटिकली एक जैसे। ओके, इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अलेक्जेंडर पोप और 18वीं सदी के दूसरे पोइट्स ने इसको बहुत यूज में लिया है। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज, यानी कि आदमी जो होता है वो कोई प्रस्ताव रखता है और ईश्वर उसको पूरा कर देता है या निपटा देता है या प्रदान कर देता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों बातें बिल्कुल अपोजिट हैं कि आदमी तो प्रस्ताव दे रहा है और भगवान उसको निष्पादित कर रहा है। एक और इसका अच्छा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जॉनसन का जो रेसलस आया था वर्क, उसमें उन्होंने कहा था मैरिज हैज़ मैनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर्स। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि शादी के अंदर बहुत दुख तकलीफ़ें हैं पर सन्यास के अंदर तो कोई आनंद है ही नहीं। यानी कि हमें शुरू में ऐसा लगा कि शादी की बुराई की जा रही है विवाह करने की, बट फिर इन्होंने तुरंत बोला कि सन्यास में तो कोई आनंद है ही नहीं। यानी कि अपनी ही बात को एक तरीके से काट दिया गया, उसको अपोज कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो चंद्रमा पे उन्होंने पहला कदम रखा था। तो उन्होंने ये कहा था कि ये एक छोटा सा कदम है आदमी के लिए, एक आदमी के लिए ये एक छोटा सा कदम है, पर ये एक जाइंट लीप है फॉर मैनकाइंड। दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जाइंट लीप फॉर मैनकाइंड। कि आदमी के लिए एक छोटा सा स्टेप है, बट ये इंसानियत के लिए, मानवता के लिए, मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी कूद है कि हम बहुत बड़ा कूदे हैं। तो अपनी बात को एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट किया कि पहले कहा एक छोटा कदम है और फिर कहा कि बहुत बड़ा एक जंप है ये, है ना। तो इसका एक गहरा मीनिंग निकल रहा है। इस तरीके से एक बात अलेक्जेंडर पोप ने कही थी, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। कि गलती करना इंसान की फितरत है और माफ़ करना ईश्वर की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक जैसे हैं, दोनों टू से स्टार्ट हुए हैं। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। ओके, ऐसे ही मैथ्यू ने कहा था मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। बहुतों को बुलाया जाता है बट कुछ को ही चुना जाता है। ऐसे ही विलियम शेक्सपियर ने कहा था गिव एवरी मैन दाई ईयर बट फ्यू दाई वॉइस। कि सभी लोगों को आपके जैसे कान दो बट आपकी जैसी आवाज़ कुछ को ही दो। तो ये सभी एग्जाम्पल हैं एंटीथेसिस के। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ। यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इंग्लिश लिटरेचर्स और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस रेगुलर डालता रहता हूँ। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।